हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को तो मैं 12 का बहुत सारा पोर्शन पढ़ा ही दिया हूँ। अब हमको एक रिप्रोडक्शन का पोर्शन स्टार्ट करना है ना, तो हम रिप्रोडक्शन का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रिप्रोडक्शन जो यूनिट है, रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन 5th यूनिट है 12 का, 5th से स्टार्ट किया है। और इस यूनिट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 4 चैप्टर्स है, जिसके अंदर चैप्टर जो फर्स्ट है उसका नेम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। थर्ड जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, थर्ड जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और फोर्थ जो चैप्टर है उसका नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर हम लोग को डिस्कस करना है। ये टोटल 4 चैप्टर से इंक्लूड किया गया है रिप्रोडक्शन जो यूनिट है उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और एक एक करके सभी चैप्टर्स का स्टडी करेंगे। तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखिए ये जो चैप्टर्स है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है, ये पूरे रिप्रोडक्शन का एक बेसिक चैप्टर है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है आप लोगों को। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक बात करते हैं। जैसे सिंपल मैं बोलूं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, ये तो बेसिक एक डिफिनीशन है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है द प्रोसीजर बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस सेम टाइप्स ऑफ इट्स ओन काइंड और ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। तो यहाँ पे एक डिफिनीशन देंगे, द प्रोसीजर बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस सेम टाइप और सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स, और ऑफस्प्रिंग ऐसे बोलेंगे प्रोड्यूसेस और प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन टाइप और काइंड, ऐसे बोलेंगे डेफिनेशन रिप्रोडक्शन का। इसको पढ़ने के बाद एक जनरल इसमें और कॉन्सेप्ट आ जाता है, लाइफ स्पेन क्या होता है, लाइफ स्पेन, इसको समझना है। लाइफ स्पेन क्या होता है? द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। यहां पे बोलना है ये जो टाइम पीरियड होगा बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच में का होगा। कोई यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ या डिजीज डेथ हमको कंसीडर नहीं करना है। लाइफ स्पेन क्या है? द टाइम पीरियड बिटवीन birth to natural death, birth to natural death is considered as life span, life span। आपको ये देखना है कि लाइफ स्पेन के कितने फेज होंगे। फेज ऑफ लाइफ स्पेन, थोड़ा बात कर लो यहाँ पे, फेज ऑफ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का क्या क्या फेज होगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो फर्स्ट फेज जो इसके अंदर आएगा लाइफ स्पेन का, जो फर्स्ट फेज होगा बर्थ होगा, किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा। बर्थ के बाद से क्या होगा सेकेंड फेज उसके अंदर, जैसे जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज आएगा, जुवेनाइल फेज। और ये देखिए जुवेनाइल फेज जो होता है ना, ये एनिमल के केस में बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ये किस में बोलेंगे? एनिमल के लिए। और इसी के जगह पे अगर लिखा हो आप लोगों को वेजिटेटिव फेज, तो जो वेजिटेटिव फेज होगा ये हम लोग बोलते हैं प्लांट के लिए। तो ये जनरली ग्रोइंग फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। थर्ड जो फेज आएगा इसके अंदर, थर्ड जो फेज होगा इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज।
और इस पूरे यूनिट में रिप्रोडक्शन में हम लोगों को इसी फेज का बात करना है, रिप्रोडक्टिव फेज का ही स्टडी करना है, बाकी फेज का स्टडी यहाँ में नहीं करना है। तो थर्ड फेज मैंने लिखा रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें जो फोर्थ फेज आता है इसको बोलते हैं एजिंग और सेनेसेंस। धीरे धीरे अब ओल्ड स्टेज आना शुरू होता है ऑर्गेनिजम्स का, तो आ जाएगा यहाँ में एजिंग और सेनेसेंस और फाइनली फिफ्थ जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं डेथ। ऑर्गेनिज्म फाइनली डेथ कर जाता है। तो इस यूनिट के अंदर हम लोगों को सबसे पहले रिप्रोडक्टिव फेज का ही स्टडी करना है। तो ये मैंने कुछ टर्म बताया। और देखिए लाइफ स्पेन जो होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे बॉडी साइज पे लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव, और लाइफ स्पेन डिफरेंट, ऐसे बोलेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन। और ये जो होता है लाइफ स्पेन जो होता है ये बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल ले लो, आप एक एग्जांपल लेते हैं मे फ्लाई। ये जो इंसेक्ट है ना, इसका लाइफ स्पेन 1 डे के लिए होता है, 24 आवर्स और 1 डे। इसका लाइफ स्पेन 1 डे के ही लिए होता है, 24 आवर्स। बर्थ होगा, जुवेनाइल फेज आएगा, इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, फिर एजिंग, सेनेसेंट, डेथ सब हो जाएगा एक ही दिन में। सो इसको 1 डे इंसेक्ट, 24 आवर्स या 1 डे, इसलिए मे फ्लाई को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 डे इंसेक्ट। इसको बोलेंगे 1 डे इंसेक्ट, एक ही दिन में इसका पूरा लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है। मैंने बोला मे फ्लाई। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आप ले लो क्रोकोडाइल और टोर्टोइस। आपका एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज में ही ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन दिया है, वहां से आप लोग को देखना है। टोर्टोइस का जो लाइफ स्पेन होता है 100 to 150 ईयर्स, इसको ध्यान रखना है। पैरट का लाइफ स्पेन 140 ईयर होता है, ऐसा दिखना है। राइस प्लांट का बोले, राइस प्लांट का इसका 3 to 4 मंथ होता है, 3 to 4 मंथ होता है। क्रो का लाइफ स्पेन कितना होता है? 15 ईयर होता है। ऐसे बेनियन ट्री का जो लाइफ स्पेन होता है वो 200 to 250 ईयर, ऐसे एवरेज लेंगे। तो जनरली बात करें, लाइफ स्पेन ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन डिफरेंट होता है। तो ये लाइफ स्पेन से रिलेटेड टर्म रहा। तो आइए इसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का कितना टाइप्स होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। और देखिए स्टूडेंट, ये तो सब बेसिक कंसेप्ट्स है, और आपको ये वीडियो देखने के बाद से एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना होगा, और बुक पढ़ने के बाद से और ये लेक्चर देखने के बाद से आप लोगों को क्वेश्चन करना एकदम मस्त है। आपको बुकलेट से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आप देखो, इसके बाद मैं टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का 2 टाइप होता है, कहीं भी आप पढ़ लो, प्लांट्स के अंदर पढ़ लो, एनिमल्स के अंदर पढ़ लो, रिप्रोडक्शन का 2 ही टाइप होगा। कौन कौन सा होगा? एक होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेकंड है इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग देखो, इस चैप्टर के अंदर हम लोग को दोनों का बेसिक पढ़ना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है यहाँ पे एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, या तो मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट, एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। तो इसको और हम लोग बोलते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। इसमें कोई एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, आइदर मेल और फीमेल। मतलब ऐसे कर लीजिए, मेल और फीमेल कोई एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना मस्ट है। सो इसको हम लोग बोलते हैं बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। इसको हमने बोल दिया
बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें दोनों चाहिए, मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक चीज देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब गैमीट नहीं बनेगा इसका तो फ्यूजन भी नहीं होगा। नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस, गैमीट्स टेक प्लेस। यहां पे गैमीट बनेगा भी नहीं और उसका फ्यूजन भी नहीं होगा। और क्या होगा, यहां में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, किसका, पेरेंट्स का। ऑफस्प्रिंग्स, यहां में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स का बिल्कुल आइडेंटिकल्स होगा। और इस तरह का जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बिल्कुल अपने पेरेंट्स का जो आइडेंटिकल होता है, इस तरह के ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्लोन बोलते हैं, क्लोन। तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में नीट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये क्लोन क्या है। क्लोन उसको बोलेंगे ऐसा ऑफस्प्रिंग, ऐसा न्यू जनरेशन जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बिल्कुल पेरेंट का सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। और आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक प्लेस, यहां होगा फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस। यहां पे गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा इस पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं। और एक चीज देखिए, यहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस होगा। ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट्स। इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग को हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। और रिकॉम्बिनेंट्स जो होगा क्या करेगा, शो और सोज वेरिएशन। क्या सोज करेगा, ये वेरिएशंस। एक ही पेरेंट्स, मतलब ऐसे बोले पेरेंट्स का अगर दो चाइल्ड है, सिस्टर है और ब्रदर है, दोनों सिमिलर एक ही पेरेंट्स का है, तो दोनों के अंदर वेरिएशन होगा। और वेरिएशन क्यों होगा, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट। और गैमीट फ्यूजन होने से रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस होगा। ऐसा ऑफस्प्रिंग जिसके अंदर वेरिएशन होगा ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा रिकॉम्बिनेंट्स का ही फॉर्मेशन होगा, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, क्लोन का फॉर्मेशन होगा। यहां में आप लोगों को दो चीज को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं क्या, टाइप्स और मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स। और वीडियो लेक्चर देखने के बाद से आप लोगों को क्वेश्चन करना है, और कोई भी डाउट्स होने से आपको व्हाट्सएप में कॉल करना है, व्हाट्सएप में लिख के भेजना है आपको क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ, और टाइप्स बोल सकते हो आप, और मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड बोलो, मोड बोलो, टाइप्स बोलो, सब होगा। तो अब नेक्स्ट बोलते हैं इसमें फीजन लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट जो मेथड ले रहे हैं हम लोग, फीजन। जैसे बोले हम फीजन, तो फीजन में क्या होता है, जनरली फर्स्ट जो हम लोग मेथड लिया, यहाँ पे फर्स्ट हमने फीजन लिया। फीजन में क्या होता है कि पेरेंट्स बॉडी जो होता है ना, एक से अधिक पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हर एक पार्ट जो होता है न्यू इंडिविजुअल को बनाएगा, दैट इज फीजन। तो इस फीजन में हम लोग सबसे फर्स्ट जो फीजन में भी फर्स्ट टर्म लेंगे ए, मैं बोल दे रहा हूं यहाँ पे बाइनरी फीजन। अब थोड़ा देखना है इस बाइनरी फीजन का मतलब क्या होगा, कि जो पेरेंट बॉडी होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, इक्वल अनइक्वल। यहाँ पे मैं इक्वल अनइक्वल का बात नहीं बोल रहा हूं। बाइनरी का मतलब दो पार्ट होता है। पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होगा, पेरेंट्स बॉडी, और पेरेंट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू
divided into two parts, and each part developed into a new individual। तो ये देखना है थोड़ा सा। अब हम बोल रहे हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में और भी इसका सब टाइप होता है। जैसे मैं बोलूं इरेगुलर बाइनरी फिजन, इसका एक टाइप है। बाइनरी फिजन का एक सब टाइप है एसिमेट्रिकल। कितना बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है एसिमेट्रिकल, और इसी को बोल रहे हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। तो आप देख लो इरेगुलर और एसिमेट्रिकल बाइनरी फिजन का क्या मीनिंग है, थोड़ा देखो। एसिमेट्रिकल ऐसे एसिमेट्रिकल और इरेगुलर बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल ले लो। इसमें सबसे पहले हमको यह एग्जाम्पल याद रखना है कि किसके अंदर होगा, ये अमीबा के अंदर होगा। अमीबा, अब बोलो अमीबा के अंदर क्यों होगा एसिमेट्रिकल बाइनरी फिजन? क्योंकि अमीबा का बॉडी इरेगुलर ऑलरेडी होता ही है। तो ये देखो, ये सपोज मान के चलो ये अमीबा है और इसका ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ में ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। ये मैंने बोल दिया क्या, साइटोप्लाज्म, और ये हो गया न्यूक्लियस। एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को, कभी भी अगर डिवीजन का बात करो ना, तो डिवीजन में पहले प्रोसीजर होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और फिर तब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है में, इसमें क्या होता है, ओनली माइटोसिस डिवीजन होता है, ओनली माइटोसिस डिवीजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। मियोसिस डिवीजन जब भी होगा गैमीट फॉर्मेशन में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली माइटोसिस डिवीजन होता है। तो देखो ये जो अमीबा का बॉडी है, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। और माइटोसिस डिवीजन, और बोलेंगे इसी को एसिमेट्रिकल बाइनरी फिजन और इरेगुलर बाइनरी फिजन, क्योंकि इसका बॉडी ऑलरेडी इरेगुलर है, कहीं से भी एक पार्ट से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और यहां में क्या होगा, जैसे एक अमीबा है और क्या कर लिया, आप ये दो अमीबा को बना लिया, ऐसे दो अमीबा को बना लिया, और फिर ये दोनों क्या करेगा, दो मिलकर के कितना को बनाएगा, 4 को बनाएगा ना। एक अमीबा ऐसे 2 हो गया, ऐसे 3, और एक क्या हो गया 4, ऐसे। तो मैंने यहां पे आप लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले पेरेंट बॉडी कितना है, एक ही पेरेंट बॉडी है ना, एक से कितना बनाया, 2 को बनाया, 2 ऑफस्प्रिंग, और 2 से कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो हम इसको बोलते हैं रिपीटेड, बार बार माइटोसिस डिवीजन होगा। एक बार माइटोसिस डिवीजन होगा, 2 ठो अमीबी, सेकेंड फिर यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हुआ, और माइटोसिस डिवीजन होने से कितना बन गया जी, 4 डॉटर अमीबी बन गए। तो अगर मैं बोलूं कि बाइनरी फिजन जो होता है ना, बाइनरी फिजन का हमेशा जो एक्सप्रेशन होगा, इक्वेशन होगा, वो 2 का पावर n से इंक्रीज करेगा, 2 का पावर n से। n क्या है, पेरेंट सेल, n क्या है, पेरेंट सेल। तो इस रेट से 2 का पावर n से इंक्रीज करता है। तो यहां पे आप देख सकते हो, पहले मैंने क्या लिया है, एक पेरेंट सेल लिया है ना, तो 2 का पावर 1 करेंगे तो कितना बार डिवीजन, 2 into 1 कितना 2, तो 2 पेरेंट, यहाँ पे 2 ऑफस्प्रिंग बन गए। नेक्स्ट वाला में आप देखो, यहाँ पे पेरेंट सेल 2 है, तो 2 का पावर आप 2 करोगे ना, तो 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4। तो देखो यहाँ पे 4 डॉटर्स ऑफस्प्रिंग्स बन गए। तो इस तरह से बाइनरी फिजन आगे बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट डिवीजन में हम 2 का पावर 3 करेंगे, नेक्स्ट में 2 का पावर 4 करेंगे। तो पहले पेरेंट सेल 1 था, 1 से कितने हुए, 2 से कितने हुए जी, 4 से कितने हो गए, 4 से कितना हो जाएगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। इस तरह से रेट ये इंक्रीज करता है बाइनरी फिजन में। एक और आप पॉइंट्स नोट कर लो कि जो ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन होता है ना, जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो इमॉर्टल होता है। ऑर्गेनिजम्स सोच बाइनरी फिजन आर कंसीडर्ड एज
कंसीडर्ड एज इमोर्टल। कैसा होगा वो? इमोर्टल होगा, कभी भी मरेगा नहीं। एक सेल दो को बना लेगा, फिर उसमें से एक डेथ कर गया, फिर एक न्यू बनाएगा, फिर एक न्यू बनाएगा, बार बार रिपीट करता रहेगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन होगा वो कभी भी मरेगा नहीं, डेथ नहीं करेगा, वो इमोर्टल होगा, बार बार डिवीजन करेगा उसके अंदर। तो मैंने बोला बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में पहला लिया क्या? एसिमेट्रिकल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इसमें और टाइप ले रहे हैं, जैसे इसको इरेज कर दे रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का क्या एग्जांपल होगा उसको देखते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आता है। तो आप देखो मैंने इरेगुलर बाइनरी फिजन आपको बताया। नेक्स्ट ले रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। फिजन में ही नेक्स्ट ले रहे हैं, मतलब बाइनरी फिजन में ही नेक्स्ट ले रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो देखो फिजन का पहला टाइप क्या लिया? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में फिर क्या लिया? इरेगुलर बाइनरी फिजन या एसिमेट्रिकल। फिर बाइनरी फिजन का ही नेक्स्ट टाइप ले रहा हूं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इसमें क्या होगा? द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडिनली फ्रॉम इट्स प्लेन बॉडी। तो आप देख लो, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स divided into two parts from longitudinal position or vertically to the body plane or to the surface और प्लेन के अकॉर्डिंग। जैसे मैं बोलूं यहां पे, आप एग्जांपल ले लो यूग्लिना। आपको यहां पे याद रखना है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या होगा। ये डिफिनीशन आपको डायग्राम कुछ भी एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का एग्जांपल हो जाता है यूग्लिना। यूग्लिना का बॉडी कैसा होता है? सिंपल बॉडी। अगर आपको डायग्राम दिखाए हम यूग्लिना का, तो ये यूग्लिना का बॉडी है, ये यूग्लिना का बॉडी हो गया। फ्लैजेला हमको कुछ नहीं दिखाना है, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। और इसके चारों तरफ में क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। ये हो गया क्या? साइटोप्लाज्म। और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो पहले इसके अंदर अब देखो माइटोसिस डिवीजन होगा इसके अंदर, माइटोसिस डिवीजन। तो आप देखो माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा? सबसे पहले क्या करेगा? ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहां पे देखो ये यूग्लिना का बॉडी हो गया। और ये क्या करेगा? न्यूक्लियस बीच से ऐसे इलोंगेट करेगा, ऐसे न्यूक्लियस इलोंगेट कर गया ना वर्टिकल प्लेन से। ये देखो ये वर्टिकल प्लेन है और यहीं से ये यूग्लिना दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये इसका वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन हो गया, वर्टिकल एक्सिस हो गया, यहीं से डिवाइड करेगा। और डिवीजन होगा कैसे? जहां से ये लॉन्गिट्यूडनल फरोज है, जो इसका हाइपोस्टोम है, माउथ पार्ट है, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फरोज। यहीं से डिवाइड करेगा। और डिवाइड करेगा कैसे? ये देखो एक यूग्लिना ऐसे, और फिर यहां से एक और एक फरोज बनेगा, ऐसे देखो ऐसे। अब दो यूग्लिना बनना स्टार्ट हो गया ना, ये ऐसे डिवीजन, ऐसे डिप कर रहा है, ऐसे डिवीजन हो रहा है। और डिवीजन होगा और ये न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब न्यूक्लियस धीरे धीरे सेपरेट कर जाएगा दोनों पार्ट में, और फाइनली ये फरोज नीचे तक मूव करेगा ना। तो नीचे तक मूव करने के बाद अब स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? फाइनली दो यूग्लिना बन गया। एक यूग्लिना यहां में आ गया और एक यूग्लिना ये बन गया। तो दो यूग्लिना बन गया। तो इसको बोल रहे हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। कि लॉन्गिट्यूडनल फरो क्या करेगा ना, दो इक्वल पार्ट्स में इसको। तो आप देखो ये है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का एग्जांपल यूग्लिना ही होता है, आपको ऐसे याद रखना है यूग्लिना। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का एग्जांपल यूग्लिना। नेक्स्ट ले रहे हैं इसमें बाइनरी फिजन में और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होता है? एग्जांपल, ये प्लेन के पैरेलल बॉडी डिवाइड करेगा। बॉडी डिवाइड
पैरेलल टू द प्लेन और पैरेलल टू द सरफेस। बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स और डिवाइड पैरेलल टू द प्लेन और सरफेस। तो ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में क्या कर रहा था, वर्टिकली डिवाइड कर रहा था, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहा था, और यहां में कैसे डिवाइड करेगा, प्लेन के पैरेलल डिवाइड करेगा। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाता है, एक बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया का एग्जांपल है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में, और एक पैरामीशियम है, पैरामीशियम। तो बैक्टीरिया किस फाइलम का है, फाइलम मोनेरा का है, फाइलम मोनेरा का है। और जो पैरामीशियम है ये फाइलम प्रोटिस्टा का है, फाइलम प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा का जो सब ग्रुप होता है प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। और इस पैरामीशियम का एक अनदर नेम क्या है, स्लीपर एनिमलक्यूली, स्लीपर एनिमलक्यूली, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट एक्वेटिक प्लांट्स होता है, और इसके अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट सॉरी मैंने बोल दिया। ये पैरामीशियम जो है एनिमल्स के ग्रुप में आता है, इसको स्लीपर एनिमलक्यूलिंग बोलते हैं। यहाँ पे इसका लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया होता है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, यहाँ पे डायग्राम से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसके अंदर होगा, बैक्टीरिया के अंदर होगा, पैरामीशियम के अंदर होगा। तो ये तो मैंने पहला लिया फिजन। और फिजन के बाद हम लेते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप बडिंग ले रहे हैं। बडिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको उसको देखना है। सबसे पहले तो दिमाग में कॉन्सेप्ट ये सोचना है बड क्या है और बडिंग किसको बोलते हैं। बडिंग, बडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप है बडिंग। बडिंग इट इज ड्यू टू द बड फॉर्मेशन। बड क्या है, दैट इज द आउटग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी। तो बडिंग क्या है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो बडिंग क्या है, इट इज ड्यू टू द बड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बड। और बड सबसे बात करते हैं, बड क्या है, इट इज द आउटग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी। आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो देखो बर्ड जो होता है ये दो टाइप का होगा, एक को बोलेंगे एक्सोजीनस बर्ड और एक को बोलेंगे एंडोजीनस बर्ड। एक्सोजीनस बर्ड और एक को बोलते हैं एंडोजीनस बर्ड, एंडोजीनस बर्ड। तो समझ लो यहां पे एक्सोजीनस बर्ड का मतलब क्या हो गया, बर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में बनेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, ईस्ट और हाइड्रा, दो के अंदर मिलेगा। तो आप लोगों को बार बार एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, एग्जाम्पल याद रखना है। ईस्ट के अंदर बनेगा, ईस्ट में बनेगा, और हाइड्रा में, बर्ड आउटसाइड में बनेगा। सिंपल ऐसे बोले, ये ईस्ट का बॉडी है, इसका न्यूक्लियस हो गया, ये चारों तरफ इसका साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये ईस्ट के बॉडी पर ये आउटग्रोथ बनेगा और इसके अंदर भी न्यूक्लियस बनेगा, ये साइटोप्लाज्म बनेगा, इसी को बोलेंगे बर्ड। बर्ड एक्सोजीनस बर्ड हो गया, ये पेरेंट बॉडी हो गया, पेरेंट बॉडी ऑफ ईस्ट, ईस्ट का ये पेरेंट बॉडी हो गया। और ये बर्ड बन गया ना, आउटसाइड में बन रहा है बॉडी का, और यहीं से ये बर्ड ब्रेक करेगा और बर्ड ब्रेक होकर के और एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को बनाएगा। ये बर्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद से फिर से क्या करेगा, ये न्यू ऑर्गेनिजम्स को बनाएगा, न्यू ईस्ट, न्यू ईस्ट को बनाएगा। तो हम लोग को बोलेंगे इस कंडीशन को हम लोग एक्सोजीनस बर्ड बोलेंगे, कि जो बर्ड होगा वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड में बनेगा, तो इसको हम लोग एक्सोजीनस बर्ड बोलेंगे। हाइड्रा में भी यही कंडीशन होता है। से मान लीजिए कि ये हाइड्रा का बॉडी है, हाइड्रा का ये बॉडी है, ये इसका हाइपोस्टोम हो गया, माउथ पार्ट हो गया, और ये एक्सोजीनस बर्ड और इसका ये बॉडी है, ठीक है।
और यहाँ से ये टेंटिकल से राइज हो रहा है, ये टेंटिकल्स हो गया ये। तो ये एक्सोजीनस बड हो गया ना, बॉडी के आउटसाइड में बन रहा है, और ये बड यहाँ से ब्रेक करेगा और ये बड क्या करेगा, फिर से एक न्यू ईस्ट को बनाएगा, ये न्यू ईस्ट, ठीक है। और इस ईस्ट को जब ग्रोथ करना होगा तो ये क्या करेगा, ये इसका चारों तरफ का साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ में भी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो क्या करेगा कि जब ये ईस्ट को फिर से प्रोपोगेट करना होगा ना, तो ये क्या करेगा, फिर एक्सोजीनस बड को बनाएगा। तो एक्सोजीनस बड का दो ही एग्जांपल आ जाता है, ईस्ट और हाइड्रा। एंडोजीनस बड का मतलब क्या हो गया, बड फॉर्म इनसाइड द बॉडी, बड फॉर्म इनसाइड द बॉडी, inside the body of organisms। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इनसाइड द बॉडी एस्पंज के अंदर, मतलब जितने भी एस्पंज है ना, एस्पंज के अंदर एंडोजीनस बड का फॉर्मेशन होता है, बड बॉडी के अंदर में बनेगा। और एस्पंज में एक एग्जाम्पल हो गया है एस्पंजीला, क्या हो गया, स्पंजीला हो गया, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर जो बड बनता है एंडोजीनस बड, इसके अंदर जो एंडोजीनस बड बनता है उस एंडोजीनस बड को बोलते हैं जेम्यूल। क्या बोलेंगे, जेम्यूल बोलेंगे। तो थोड़ा हम लोग को जेम्यूल का स्ट्रक्चर ले रहा है। जेम्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये देखो थोड़ा यहां में मैं बना दे रहा हूं स्ट्रक्चर। ये सबसे पहले इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन और ये जस्ट यहाँ से ओपनिंग होता है, और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, इसका इनर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन, और ये इसका ओपनिंग हो गया। इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। और इसका ये जो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, ये किसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, जेम्यूल का। ये मैं जेम्यूल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। और आप देखो इसके इनर मेम्ब्रेन में इसका जो ये अंदर का स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इस स्पेस के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स फील्ड रहता है, और यही इसी के अंदर डिवीजन होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स है। और इस स्पेशलाइज्ड सेल्स को बोल, ये है आर्कियोसाइट सेल्स, इसको बोल रहा हूं आर्कियोसाइट सेल्स। और आप देखो आर्कियोसाइट सेल्स मैंने दिखाया, और इसके आउटर पार्ट में ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। और यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, ये जो जेम्यूल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग एस्पिक्यूल्स, एस्पिक्यूल्स। कैलकेरियस स्ट्रक्चर है, और ये जेम्यूल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, जेम्यूल्स को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और आप देखो आर्कियोसाइट सेल्स है ना, इसी के अंदर डिवीजन होता है, आर्कियोसाइट सेल्स के अंदर डिवीजन होगा, और डिवीजन होने से ये क्या बनाएगा, फिर से न्यू स्पंज को बनाएगा। तो ये हो गया जेम्यूल्स का स्ट्रक्चर, इसको एंडोजीनस बड बोलेंगे। नेक्स्ट बडिंग हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट टाइप होगा उसको बोलेंगे एस्पोरुलेशन। देखिए स्टूडेंट, एक और बात आप लोग को बता दूं, कहीं कहीं पर क्या होता है कि टेक्निकल फॉल्ट होता है ऑनलाइन ये वीडियो वगैरह बनाने में, तो उसमें क्या है कि आपको पैनिक नहीं होना है, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। तो बीच बीच में थोड़ा सा अगर लाइट वगैरह डिस्टर्ब होता है तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है, फिर कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट लेना है, बडिंग के बाद से हम लोग को लेना है एस्पोरुलेशन। थर्ड जो टाइप होगा एस्पोरुलेशन। तो एस्पोरुलेशन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द स्पोर फॉर्मेशन। एस्पोरुलेशन का मतलब क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो देखिए स्पोर जो होगा दो टाइप के बनेगा, स्पोर्स जो होंगे ना,
एस्पोर्स। ये दो टाइप के बनेंगे एस्पोर्स, एक को बोलेंगे मोटाइल एस्पोर और एक को बोलेंगे नॉन मोटाइल एस्पोर्स। तो देखिए मोटाइल एस्पोर और क्या है नॉन मोटाइल एस्पोर, नॉन मोटाइल एस्पोर। तो देखो मोटाइल एस्पोर इसको बोलेंगे ना, इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, जनरली फ्लैजेला। यहां में क्या होगा लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा फ्लैजिला, और सिलिया भी हो सकता है। और इसमें एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मोटाइल एस्पोर में जू एस्पोर, जू एस्पोर ये मोटाइल एस्पोर है, किसके अंदर बनेगा क्लेमाइडोमोनास के अंदर। एग्जाम्पल जैसे मोटाइल एस्पोर का एक एग्जाम्पल लिया मैंने जू एस्पोर, किसके अंदर बनेगा क्लेमाइडोमोनास के अंदर, क्लेमाइडोमोनास। और एक क्लेमाइडोमोनास क्या है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा इसके अंदर बनेगा। कुछ फंगस के अंदर भी बनेगा जी, तो जनरली यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा हो गया। एस्पाइरोगाइरा के अंदर बनेगा, ये एस्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स के अंदर बनेगा। तो ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, ये दोनों फिलामेंटस एल्गा है। एस्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स ये सब क्या है अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गा। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। इसके बाद देखो मोटाइल नॉन मोटाइल में देखो पहले एग्जांपल आ जाता है कोनिडिया। कोनिडिया जो है ये नॉन मोटाइल स्पोर्स है, फॉर्म इन चेन, synthesized in form of chain on conidiophores। कोनिडियोफोर्स एग्जाम्पल किसके अंदर होगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। और ये पेनिसिलियम नोटेटम क्या है फंगस है, फंगस है ना, इसके अंदर बनेगा कोनिडिया। ये ब्रांच के फॉर्म में बनेगा, चेन के फॉर्म में बनेगा। जैसे मान लो ये कोनिडिया का, ये मैं दिखा रहा, सॉरी ये पेनिसिलियम का प्लांट है, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम का बॉडी है, पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है उसका बॉडी है। और इसके ये जो स्ट्रक्चर जो मैं दिखा रहा हूं ब्रांच, इसको कोनिडियोफोर्स बोलेंगे, कोनिडियोफोर। और इसके ऊपर ऐसे चेन के फॉर्म में ये कोनिडिया बनेगा, ये चेन के फॉर्म में, ऑल आर न्यूक्लिएटेड, चेन के फॉर्म में बनेगा। आप एनसीईआरटी में भी देखो वहां में डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे चेन के फॉर्म में बनेगा, ऐसे चेन के फॉर्म में बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं क्या कोनिडिया। और ये कोनिडिया ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद से फिर एक न्यू फंगस को जनरेट करेगा। तो इस तरह से एग्जांपल हो गया कोनिडिया। और भी नॉन मोटाइल स्पोर्स है जैसे एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकाइनिड्स, एकाइनिड्स हो गया। ये सब क्या है हिप्नोस्पोर हो गया, हिप्नोस्पोर। और ये जितना तरह का स्पोर मैंने बताया, एप्लेनोस्पोर हो गया, एकाइनिड्स हो गया, हिप्नोस्पोर है, ये सब एल्गा के अंदर और फंगस दोनों के अंदर बनता है। कुछ एल्गा के अंदर बनेगा, कुछ फंगस के अंदर बनेगा। तो जनरली क्वेश्चन आपसे यही पूछता है, मोटाइल स्पोर में किसका पूछेगा, जनरली मोटाइल स्पोर लेगा जू स्पोर को बोलेगा। नॉन मोटाइल स्पोर में जनरली क्वेश्चन कोनिडिया से ही पूछ देता है। इसके साथ साथ आप याद रखो एप्लेनोस्पोर, एकाइनिड्स, हिप्नोस्पोर्स। और ये भी कहाँ में बनेगा, एल्गी के अंदर और फंगस के अंदर बनेगा। आप लोग देख लो ये जो जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है, ये इन फेवरेबल कंडीशन में, किस में बनेगा, ये फेवरेबल कंडीशन में बनेगा। और जो एप्लेनोस्पोर, एकाइनिड्स, हिप्नोस्पोर ये सब बनता है, ये जो अनफेवरेबल में बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। तो ये मैंने दिखाया आप लोगों को एस्पोरुलेशन। नेक्स्ट इसमें हम लोग और एस्पोरुलेशन के बाद देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन के बाद से एक दो और टर्म है यहाँ पे समझना है।
नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, द बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू मोर देन वन पार्ट्स, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स divided into more than one parts and each parts develop into complete organisms। एग्जाम्पल ले लो, जैसे एस्पाइरोगाइरा, एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में एस्पाइरोगाइरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, हाइड्रा के अंदर भी होता है, प्लेनेरिया हो गया। प्लेनेरिया, आप देखो प्लेनेरिया के अंदर पूछने से ना, ये प्लेनेरिया क्या है, फाइलम प्लेंटीहेल्मिन्थेस का एक ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या है, ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक ऑर्गेनिजम्स है, और इस प्लेनेरिया के अंदर क्या है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। हाइड्रा के केस में जो होता है, बॉडी भी रीजनरेट करता है और उसका टेंटिकल्स, हाइड्रा में क्या होता है, टेंटिकल्स रीजनरेट्स आफ्टर ब्रेकिंग, मतलब जो होता है ना आफ्टर ब्रेकिंग, अगर टेंटिकल्स ब्रेक कर गया हाइड्रा का तो ये फिर रीजनरेट कर जाएगा। ह्यूमन के केस में जो लीवर सेल्स होता है ना, लीवर सेल्स सोच, इन केस ऑफ ह्यूमन, ऐसे बोल दो, इन केस ऑफ ह्यूमन लीवर सेल्स सोच हाई रीजनरेशन पावर। तो आप लोगों को यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन से यही समझना है, जैसे स्पाइरोगाइरा ले लो, स्पाइरोगाइरा ऐसे फिलामेंटस बॉडी है, स्पाइरोगाइरा ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ से साइटोप्लाज्म हो गया ना, तो एक एक जो सेगमेंट्स है, इस सेगमेंट्स है क्या करेगा, हर एक सेगमेंट से ये बहुत पार्ट्स में ब्रेक कर जाएगा, ऐसे एक पार्ट में ब्रेक कर गया और एक पार्ट जो होगा ना, ये पार्ट्स हो गया और सेगमेंट, और क्या करेगा, ये जो पार्ट है, एक पार्ट है ना, ये कंप्लीट स्पाइरोगाइरा को बनाएगा, ये कंप्लीट स्पाइरोगाइरा को बना लेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। नेक्स्ट, और भी कुछ कंडीशन है, उसको हम लोग देखते हैं। प्लाज्मोटोमी क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक और टाइप है प्लाज्मोटोमी। मैंने फर्स्ट कंडीशन में आपको बताया क्या, फिजन में बाइनरी फिजन लिया, बाइनरी फिजन का भी बहुत सारा टाइप दिखाया। बाइनरी फिजन के बाद देखिए एक चीज और वहां पे आप लोगों को पढ़ लेना है, बाइनरी फिजन के बाद एक और होता है मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन का आप एग्जांपल याद कर लीजिएगा प्लाज्मोडियम। तो एक साइड से आप लोग जहां पे पढ़े थे आप लोग फिजन में मैंने बाइनरी फिजन बताया, मल्टीपल फिजन भी होता है, और मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। तो फिजन के बाद मैंने बडिंग पढ़ाया, और बडिंग के बाद मैंने आप लोगों को एस्पोरुलेशन पढ़ाया, फिर फ्रेगमेंटेशन पढ़ाया। नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक आप ले लो प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है, इट इज जस्ट अपोजिट टू द नॉर्मल सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस। जैसे देखिए नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट साइटोकाइनेसिस देन कैरियोकाइनेसिस।
फर्स्ट साइटोकाइनेसिस, देन फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। उल्टा होगा यहाँ पे। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सेल के अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। प्लाज्मोटोमी में पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। और इसका एग्जांपल किसके अंदर होगा, ओपेलिना, ओपेलिना एंड पीलोमिक्सा, पीलोमिक्सा। ये दोनों क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोअन्स। ये दोनों क्या है जी, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोअन्स दोनों है। तो इसमें प्लाज्मोटोमी होता है, और प्लाज्मोटोमी का एग्जांपल आपसे बार बार पूछता है, ओपेलिना और मैंने क्या लिख दिया, पीलोमिक्सा। ये प्लाज्मोटोमी हो गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इतना टाइप हो गया। अब हम लोग को थोड़ा स्पेशल केस लेना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसको मैं इरेज करता हूं, और एक टॉपिक यहाँ पे हम लोग को स्पेशल पढ़ना है प्लांट्स के अंदर। तो आप देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका मेनली दो ही टाइप है, एक एपोमिक्सिस होता है और एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो एपोमिक्सिस के अंदर बहुत सारा टर्म आता है। तो इन प्लांट्स asexual reproduction mainly take place by two methods। दो मेथड से होगा। फर्स्ट जो होता है एपोमिक्सिस, और सेकंड जो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आप देख लो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी दो टाइप होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एक क्या होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो स्टूडेंट देखिए, आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को यहीं से पढ़ना है, एपोमिक्सिस क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में यहीं से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।